औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली हम चैप्टर नंबर 12 के पैटर्न के जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पैटर्न के प्रोग्राम्स को समझने से पहले एक नेस्टेड लूप के बारे में आपको थोड़ा सा मैं वजाहत दे देता हूँ। नेस्टेड लूप क्या होता है? एक लूप के अंदर अगर एक और लूप इस्तेमाल किया जाए उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। एक लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल किया जाए। अब मिसाल के तौर पे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप एक और इस्तेमाल करेंगे तो एक लूप इनर हो जाएगा और एक लूप आउटर हो जाएगा। तो आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो तब हम इनर लूप पे जाएंगे। सो ऑन। डू वाइल लूप की अगर बात करें तो डू वाइल के अंदर भी एक और लूप हो सकता है, डू वाइल या फॉर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर लूप जो है आउटर लूप जो है वो एक हो और इनर भी एक जैसा ही हो सकता है आउटर फॉर हो इनर वाइल लूप हो। तो ये हर एक सवाल के अंदर डिफरेंट कंडीशंस यूज़ की जा सकती हैं। तो नेस्टेड लूप आप जितना मर्जी बढ़ाना चाहें, जितनी नेस्टिंग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि प्रोग्राम पेचीदा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कम्प्लेक्स होता जाएगा। इस वजह से जितनी कम नेस्टिंग रखें उतना बेहतर है। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम्स बेसिकली मैं आज आपको 2 प्रोग्राम्स कराने जा रहा हूँ। इन प्रोग्राम्स के अंदर पैटर्न बना हुआ है, डायग्राम्स बनी हुई है जो कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देख ली होंगी। और इन पैटर्न को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की मदद से कैसे प्रिंट करते हैं ये आज हमारा टॉपिक है। तो चलें जी शुरू करते हैं। डायग्राम आपकी जो आपको दी हुई है उसमें पहले 6 रो 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है और 25। इस तरह की आपको पैटर्न एक डायग्राम दी हुई है। इसको आपने सी लैंग्वेज के अंदर कोड करना है कि इस तरह सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा जाए कि ये आउटपुट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाई जाए। तो मैं यहाँ पे आपको कोड लिख के देता हूँ। पहले मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, फिर उसको 1 बाय 1 आपको एक एक लाइन समझाता हूँ। लेकिन इस कोड को लिखने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये रोज़ और कॉलम्स की बुनियाद पर ही बनेंगे। तो वो जो वेरिएबल्स होंगे वो रोज़ और कॉलम्स की बुनियाद पे होंगे। तो मैं सारा प्रोग्राम लिख देता हूँ इधर। सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं जी। सबको पता ही होगा सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस जिन्होंने अगर की है तो उसके बाद ये वाइड मेन, फिर ब्रैकेट लगाता हूँ और 2 वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि बुक के अंदर ही हैं। मैं आप जो मर्जी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड लूप में यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो फॉर लूप है। एक फॉर के अंदर एक और फॉर लूप। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स इसको प्रेफर करते हैं फॉर लूप को यूज़ करना, दैट्स वाई मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो आई की वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ और ये सारा समझाता हूँ आपको। और आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस हो गया। यहाँ एक ब्रैकेट लगाता हूँ, एक और फॉर लूप लगाता हूँ जी। जे इज़ इक्वल टू 0 एंड जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं जी और प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देते हैं जी %d और आगे लिख देते हैं जे मल्टीप्लाई बाय जे। यहाँ पे ब्रैकेट और बाहर लिख देते हैं प्रिंट एफ \n और यहाँ पे ये क्लोज कर देते हैं। ये आपके सामने जी मैंने प्रोग्राम लिख दिया जी। अब इस प्रोग्राम के तहत ये इमेज कैसे प्रिंट होती है ये आपको मैं इस साइड पे प्रिंट करके दिखाता जाता हूँ। सबसे पहले ये याद रखें कि आई को हमने यहाँ पे लिए हुए हैं रोज़ और जे वेरिएबल को लिए हुए है जी कॉलम्स। आई यहाँ पे रोज़ के तौर पे काम करेगा और जे कॉलम के तौर पे। आप आर और सी वेरिएबल बनाना चाहिए। आर स्टैंड फॉर रोज़, सी स्टैंड फॉर कॉलम। ये आपके ऊपर मुनस्सर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो या और वेरिएबल बनाना चाहते हैं ओपनली बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये क्योंकि बुक के अंदर था, स्टूडेंट ज़्यादातर बुक को फॉलो करते हैं तो मैं बेसिकली उसी को लेके चल रहा हूँ। आप वेरिएबल्स अगर आपको प्रोग्राम समझ आ जाता है चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है।
अब हमने ये देखें, अगर इस डायग्राम को देखें तो ये रोज की अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 तक रोज बनी हुई है, ठीक है जी, और स्टार्ट 0 से हो रही है वैल्यू, तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाए। अब 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 रोज होगी, 5 तक जाना है। अगर 0 से 5 तक जाएं तो टोटल 6 बन जाती हैं। आपने अभी सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि अब मैंने 6 रोज अभी गई और आप यहाँ पे मैं 5 लेकर आऊँ, क्योंकि मैं शुरू 1 से नहीं कर रहा, मैं शुरू कर रहा हूँ 0 से। तो 0 से 5 तक 6 रोज बन गई, तो ये सारी रोज होगी। अच्छा, अब ये कॉलम्स भी हैं 2 3 4 5 6, तो मतलब कॉलम और रोज को मिला के हमने चलना है। लेकिन बाहर जो लूप होगा ये रोज के लिए, ये वाला जो लूप होगा ये आपका रोज के लिए, और ये वाला जो लूप होगा ये आपका कॉलम्स के लिए होगा। इनर लूप आपका कॉलम के तौर पर यूज किया जाएगा, आउटर लूप आपका रोज की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब पहली कंडीशन देखते हैं, i की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 रखते हैं और 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो कि कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम इनर लूप पे चले जाएंगे। इनर लूप पे जाते हैं, j की वैल्यू भी 0 है, लेकिन j की वैल्यू अभी हम यहाँ 0 रखते हैं, लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू हमारी अभी करंटली थी 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल जी, एक नहीं तो एक तो ट्रू है, इक्वल टू 0 वाली। इसका मतलब कंडीशन जब ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करें? प्रिंट कर दें जी इस परसेंटेज डी की मदद से, इसके जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट होगा, और वो हम करा रहे हैं जे मल्टीप्लाई बाय जे इस जगह पे। तो जे के अंदर अभी करंटली वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे मैं आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ, ये 0 प्रिंट हो गया जी। समझ आ गई जी, 0 प्रिंट हो गया। अब इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, जे की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इस 1 को इधर दोबारा लेके आते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन फॉल्स है, 1 छोटा नहीं है 0 से। तो इसका मतलब है ये वाले जो इनर लूप का जो बॉडी है जिसमें ये जे मल्टीप्लाई बाय जे हो रहा है, ये रन नहीं करेगा। तो कंडीशन फॉल्स होने पे हम चले जाएंगे जी आउटर जो स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ \n, ये डबल कामा में मैंने लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि अब नई लाइन पे चले जाएं, इस लाइन के बजाय नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। मतलब अभी हम i की वैल्यू हमारी बाहर क्या थी 0 रो पे, और j की वैल्यू 0 पे हमारी ये 0 प्रिंट हुई थी। समझ आ गई? अब बाहर जब जाएंगे तो दोबारा यहाँ से हमने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, 0 + 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अब 0 के बजाय 1 आ जाएगा। मतलब अब हम i इज इक्वल टू 1 पर आ गए, नेक्स्ट रो पे आ गए। अब ये देख रहे हैं कंडीशन ट्रू है बिल्कुल जी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। दोबारा इनर जाएंगे, अब j की वैल्यू यहाँ पे फिर 0 से शुरू होगी, लेकिन i की वैल्यू अब यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो j की वैल्यू 0 पे क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, पहली कंडीशन ट्रू है। तो पहली कंडीशन ट्रू होने पर j की अभी वैल्यू 0 है, अभी j की वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम j की वैल्यू आगे 1 कर देते हैं, 0 + 1 1। यहाँ पे अगर हम 1 करें तो 1 के बराबर है, क्योंकि i के अंदर अभी करंटली 1 है, तो 1 बराबर है। तो फिर j के अंदर जो वैल्यू अभी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर 2, तो कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। तो फिर हम बाहर चले जाएंगे। फिर जब बाहर जाएंगे हमने नई लाइन पे आ जाना है, मतलब यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 पे आ जाना है। मतलब यहाँ i के अंदर 1 था, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर 2 की बात करेंगे। अब ये कंडीशन दोबारा ट्रू है, इसी तरह ये चलती रहेगी। जब यहाँ जाएंगे j की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, और यहाँ i की वैल्यू 2, तो 0 पे 0 1 फिर हो जाएगा। जब j की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1, क्योंकि 2 से स्मॉल है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब j की वैल्यू 2 पे आ जाएंगे, तो 2, क्योंकि 2 के बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा।
2 + 1 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2 लेस है, ग्रेटर नहीं है। इस लिहाज से यहाँ पर 3 जो है ये स्मॉल वैल्यू नहीं है, 2 से स्मॉल वैल्यू नहीं है, तो की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने में बाहर आएंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू थी, 2 + 1 3 हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी इस जगह पे। फिर वही कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो फिर ये 0 1 4, अब जे की वैल्यू 3 पे 9 प्रिंट होगा क्योंकि अब 3 तक जाना है, तो आखिरी वैल्यू 3 होगी, 9 होगा, 3 + 1 4, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फिर हम नई लाइन पे आ जाएंगे, i = 4। फिर यहाँ पे जब 4 आता है तो 4 की कंडीशन ट्रू है। फिर इनर साइड पे जाएंगे, j की वैल्यू 0 होगी और i की वैल्यू यहाँ पे 4, मतलब 0 से 4 तक 0 1 4 9, 4 के अंदर वैल्यू आपकी आ जाती है 16। ठीक है जी, 4 + 1 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर फिर जाएंगे, i की वैल्यू 4 के बजाय अब 5 इंक्रीमेंट हो जाएगा, बराबर है। फिर ये 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 5 पे 0 1 4 9 16 और 25। अब 5 + 1 6, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, बाहर जाएंगे, नई लाइन पे जाएंगे, i की वैल्यू भी 5 + 1 6, क्योंकि 6 स्मॉल नहीं है तो बाहर वाला लूप की भी कंडीशन फॉल्स हो गई है। यहाँ पे भी बाहर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये प्रोग्राम रुक जाएगा और आपके सामने ये देख लीजिए, अगर इसको मैं हटा दूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे, तो यही डायग्राम प्रिंट होगी जो यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ पर डायग्राम मौजूद है वो यहाँ पे प्रिंट होगी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो मैंने 1 बाय 1 आपको एक एक करके लाइन समझाए, रोज़ और कॉलम्स की बुनियाद पर समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जी इसको मुश्किल समझ बैठते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम है। हालांकि ये इतना मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस अगर आप कर लें तो आसान है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और प्रोग्राम है जी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5, इस तरह की आपको एक डायग्राम दी गई है और कहा गया है कि जी इस तरह के आउटपुट प्रिंट करके दिखाएं यूजिंग सी लैंग्वेज, सी प्रोग्राम की मदद से ये आउटपुट प्रिंट करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ जी, #include stdio.h void main, 2 वेरिएबल बना लेता हूँ जी, i और j, जिस तरह अभी बनाते जा रहे थे, और फॉर लूप से ही करते हैं जी। i = 1 से शुरू करते हैं और i > 1 2 3 4 5 तक जाना है, 5 रोज़ होगी और इंक्रीमेंट करना है। फिर इनर लूप पे जाते हैं, फॉर j = 1, क्योंकि कॉलम भी हमारे 5 हैं तो j भी > 5 एंड j++, और प्रिंट हमने ये स्टार करना है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में इनर लूप की लिख देंगे, डबल कॉमा में ये सिंबल, और ये क्लोज करके बाहर लिख देंगे प्रिंट f, डबल कॉमा में \n। अब ये जो कोड है, ये जो मैंने आपके सामने अभी कोड लिखा है, ये सेम यही डायग्राम प्रिंट करेगा। किस तरह करेगा अभी इसको देख लेते हैं। मैं इस डायग्राम को यहाँ से इस जगह पे प्रिंट करता हूँ, चले वो मिटाते नहीं हैं। अब देखें आई और जे जो है, मैंने वही रोज़ और कॉलम्स, ये आप समझ लें कि जी ये रोज़ के लिए बाहर वाला लूप, और ये जो है ये कॉलम्स के लिए। आई की वैल्यू 1 इज़ <= 5, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ही ट्रू है। इनर साइड पे चले जाएं, जे की वैल्यू भी 1
दी हुई है हमने 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है। मतलब अगर i की वैल्यू अभी 1 है और j की वैल्यू 1, उस पर हमारी कंडीशन ट्रू होने पे हमने ये स्टार प्रिंट कर दिया जी। फिर j की वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे आ जाएगी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब j के कॉलम 2 पे बात करें तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे दूसरे कॉलम पे भी ये प्रिंट होगा। आई की वैल्यू वही रहेगी, मतलब रो 1 भी रहेगी, क्योंकि 1 अभी तक इनर साइड पे कोई लूप फॉल्स नहीं हुआ। इनर अगर फॉल्स होगा तब आउटर लूप की वैल्यू फॉल्स इंक्रीमेंट होगी। तो 2 + 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो जे की वैल्यू 3 पे भी ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, 4 पे भी प्रिंट हो जाएगा और 5 पे भी प्रिंट होगा, क्योंकि 5 बराबर तो है 5 की जब यहाँ पे वैल्यू आएगी तो लेस देन इक्वल तो आता है, इसलिए 5 पे प्रिंट होगा। 5 + 1 जब यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये फॉल्स है क्योंकि 6 वैल्यू 5 से बड़ी है। तो फिर हम क्या करेंगे, नई लाइन पे चलें। नई लाइन पे जब जाते हैं तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 थी तो 1 के बजाय हो जाएगी 2, ठीक है। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब फिर जब कंडीशन ट्रू है फिर यहाँ पे वो सारी कंडीशन चलेगी कि j की वैल्यू 1 2 3 4 5 पे। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर नई लाइन पे आएंगे, फिर यहाँ पे i की वैल्यू 2 + 1 3 हो जाएगी, i की वैल्यू 3 1 2 3 4 5, फिर i की वैल्यू 4 आ जाएगी 1 2 3 4 5, फिर i की वैल्यू 5 आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब ये सारा मैं क्यों आपको जल्दी जल्दी करूँगी, ये आपको एक पहले 2 बता दिए कि ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो इनर साइड पे अगर एक रो अगर ये कंडीशन ट्रू है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 तो ये एक रो पे 5 प्रिंट होंगे। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अगली रो पे चले जाएंगे और उस रो पे फिर 5 कॉलम में वो स्टार प्रिंट होंगे, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, फिर 5वीं रो। अब ये 5वीं रो पे भी हो गए, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ 5 + 1 6 आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट नहीं होंगे। तो इस तरह आपके 5 रोज़ और 5 कॉलम में ये स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो ये थे जी आज के 2 बेसिकली बुनियादी आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स। आगे भी पैटर्न वाले प्रोग्राम्स करेंगे। अभी जो प्रोग्राम्स आपके सामने मैंने ये परफॉर्म करके दिए हैं इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं कि इस कोड के अंदर आपको कोई एनी क्वेश्चन हो वो आप ओपनली पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है, टॉपिक पसंद आता है तो लाजमी इसको लाइक कर दीजिएगा, एक हौसला अफजाई भी हो जाती है और मुझे भी यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको ये कोड समझ बिल्कुल आ गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।